हेलो, अस्सलाम वालेकुम और गुड आफ्टरनून। आप सब लोगों को रहबर टीवी की एक नई सीरीज़ में बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदीद। हम आज शुरू करने जा रहे हैं मैदे के अमराज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो तरीक़ाकार वो ये है कि हम लोग पहले एक ख़ास सिस्टम को चूज़ करते हैं, फिर उस ख़ास सिस्टम की हम जिसे एनाटॉमी कहते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर उसका फंक्शन कैसे, जो नॉर्मल फंक्शन है वो कैसे होता है, और उसके बाद उसकी जो डिफरेंट डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, जो हर जो आमो ख़ास को लायक हो सकती हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आज का सिस्टम जो पिक किया जिसको हमने वो उसका है नाम मैदा, और अंतड़ियाँ को जो अमराज हैं हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये इंशाल्लाह 3-4 मे बी 5 टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। होपफुली आप इसको पसंद भी करेंगे और लोगों के साथ आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है, पहले तो डिस्कशन ये है कि भाई मैदे के अमराज क्या चीज़ें हैं और अंतड़ियाँ क्या हैं और उनको क्या क्या इश्यूज लाहिक हो सकते हैं, तो इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करना शुरू करें तो एक आम जो मिसकंसेप्शन है, जो कि एक तरह की गलतफहमी है कि जी मैदा सिर्फ यही है जो कि पेट इधर है। असल में ये पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसका मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ जो खाना खाते हैं वो पहले मुंह के रस्ते जाता है पेट के अंदर, और यहाँ से लेके पीछे एक उसको फेरिंक्स कहते हैं वो एरिया है, और उसके बाद फूड पाइप है, उसके बाद मैदा है, फिर अंतड़ियाँ हैं, और इस तरह करके सारा सिलसिला है। आगे जाने से पहले आपको मैं ये एक हैरत अंगेज डिस्कशन और एक मैं आपके साथ सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा बेहतरीन सिस्टम आज तक बना ही नहीं है कि आप कोई भी चीज़ खा लें, किसी तरह के भी, जिसको आप अच्छी तरह चबा सकें और जिसका आप जायका टेस्ट कर सकें। आप अंदाज़ा करें आप उस चीज़ को खाते हैं, फिर वो जाके जिस्म में एब्जॉर्ब होता है और जिस्म का हिस्सा बन जाता है। इट्स अनबिलीवेबल। अभी तक देखें, जैसे हम उसकी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम जो पेट्रोल कार है उसके अंदर हम डीजल डाल दें तो ऐसे ही चंद फुट के फासले पर जाके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसका जो इंजन है वो असल में पेट्रोल के लिए बना हुआ है और वही उसमें डलेगा। उसमें अगर पानी डाल देंगे तो उसका और भी बेटा गर्क हो जाएगा। इसी तरह आप कोई भी चीज़ बना लें, उसका जो फ्यूल है जिससे वो चीज़ चलती है वो एक ही तरह का है। जैसे इलेक्ट्रिक की जितनी भी चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है, आपकी जूसर है, मिक्सर है, जो भी आप इस्तेमाल करें वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगी। मगर ह्यूमन जो मैदा और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सुभान अल्लाह, इज सो ब्यूटीफुल कि आप इसमें से आप देखें पराठे खा रहे हैं, निहारियाँ खा रहे हैं, कुलचे, तिक्के, कबाब और फिरनी और पता नहीं क्या 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 चीज़ें हम लोग खा जाते हैं। और अनबिलीवेबली ये देखें कि पूरे का पूरा एक सिस्टम भी डेवलप हुआ है, उसको हम डाइजेस्ट भी करते हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा भी बनता है, और हमें खुशी होती है कि हम डिफरेंट तरह के खाने खाएं। वरना तो ये है कि एक ही तरह खाना खा के बंदा वैसे ही पागल हो जाता है कि यार क्या करें। हम तो ह्यूमन्स तो ऐसे हैं कि एक वक्त का खाना दूसरे वक्त को बमुश्किल, शायद अगर बहुत ज़्यादा भूख हो तो खा लें, मगर दूसरे या तीसरे टाइम पे जाएंगे तो कहेंगे नहीं भी बस हो गई, अब नया कुछ खाने को नहीं। तो जैसे आपको पता है कि पहली जो अक़वाम थी, जैसे तो मूसा की कौम थी, उन पर मन्नो सलवा उतरा है, उससे अच्छी और मज़ेदार क्या चीज़ होगी। मगर आप अंदाज़ा करें कि चंद दिनों के बाद ही लोग कहना शुरू हो गए जी कि हमें तो ककड़ी चाहिए, हमें तो गेहूँ चाहिए, हमें प्याज चाहिए और दालें चाहिए और इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो अल्लाह बल्कि कुरान में भी ये कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें छोड़ के नाकस चीज़ों की तरफ क्यों जाते हो। बट ऑब्वियसली अल्लाह पाक ने ह्यूमन नेचर ऐसी बनाई है कि हमें चीज़ों को मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ चीज़ें चाहिए। तो इसलिए फिर वो उसी चीज़ को देखते हुए जो सिस्टम डेवलप किया गया है, जो मैदे का और बाकी चीज़ों का कनेक्शन जो है, इज सो ब्यूटीफुल। हम हैरान रह जाते हैं कि जब आप जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं तो आप मीन्स को एक एक जो इसका हिस्सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, हम उसे बोलेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे किस खूबसूरत तरीके से इसको मल्टीपल चीज़ों के उसकी डाइजेशन के लिए बनाया गया।
तो हम शुरू करते हैं कि अपने बल्कि आंखों से शुरू करते हैं। जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं कि बड़ी मज़ेदार बनी हुई है, जैसे हलवा है, जैसे हलवा तो वैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको कोई पर्सनल मत लीजिए, मगर ये कि कोई भी चीज़ आप टिक्के देख लें, चिकन रोस्ट देख लें या कोई और चीज़ देख लें, तो आप देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। वो मुंह में पानी आना जो है ना, वो एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बिगनिंग है। आप जो है ना, वो अब परसेप्शन होती है कि अब हमें ये खाने को मिलेगा। तो उसके बाद ये होता है कि आप जब वो चीज़ को खाते हैं, उसको सूंघते हैं, तो पहले आपने देखा, फिर आपने सूंघा, फिर आपने चखा। तो ये तीनों स्टेप्स जो हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरह से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कहते हैं कि जी वो इंजन में हमने एक चाबी लगा दी है तो इंजन स्टार्ट हो गया, तो इसी तरह इंजन ये स्टार्ट हो गया। आपने कोई चीज़ मुंह में रखी, तो आप फिजिकली जब कोई भी चीज़ आप मुंह में रखते हैं तो जबान और उसके जो इर्द गिर्द मुंह के अंदर है, उसके अंदर हजारों करोड़ों अरबों की तादाद से जो है वो टेस्ट बढ़ता है। और इसके अलावा चीज़ों को हम महसूस करते हैं, चीज़ गर्म है, ठंडी है। और अल्लाह पाक ने हमें टीथ दी हैं कि एक जो मोस्टली 28 से 32 सेट ऑफ टीथ होते हैं, तो उसमें जो है जब चीज़ को लेते हैं तो वो फौरन मुंह असेस कर लेता है कि ये चीज़ जो है वो हम इसको खा सकेंगे या नहीं खा सकेंगे। जैसे आप गंदम का दाना लें, वो डालें, या चना लें, अगर पका भी हो या ना पका भी हो तो उसको आप देखें, या जो कच्ची सब्जी देखें, तो फौरन जो मुंह उसको महसूस कर लेता है कि भाई इसको हम खा सकते हैं, इसको हम चबा सकते हैं। इसी तरह आप जो है जैसे लोहे का चना अगर हो, जैसे कहते हैं लोहे का चना साबित हो गया, तो वो तो आपको हिसाब से चबाया ही नहीं जाएगा और आपको फौरन एहसास हो जाएगा कि ये डाइजेस्टेबल नहीं है, आप उसको नहीं खाएंगे। इसी तरह कोई बड़ी ही बदबूदार चीज़ जो है उसको भी आपका खाने का दिल नहीं करेगा। तो ये कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा इनाम है कि बहुत सारी चीज़ों को तो हम बाहर से रिजेक्ट कर देते हैं, मगर 99.9% चीज़ें जो कि हम एडिबल चीज़ें बोलते हैं वो हम खाते हैं। और उसमें हर तरह की चीज़ें हैं, उसमें फैट भी है, उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सारा कुछ है, मिक्सचर है, वो सारा हम मिला जुला के हम खा जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि सारे के साथ डाइजेस्ट भी हो जाता है, हमारे जिस्म का हिस्सा भी बन जाता है। दिस इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तेरा कितना शुक्र है, कितनी खूबसूरत नेमतें आपने हमारे लिए पैदा की। तो जैसे ही आप कोई चीज़ मुंह में डालते हैं, स्पेशली अच्छी चीज़, और आपको भूख भी लगी हो, तो फौरन आपके मुंह में पानी आता है। वो पानी जो एक्चुअली सलाइवा है, जिसके अंदर एंजाइम्स हैं, वो सारा कुछ है, तो आपका डाइजेशन का प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए सुन्नत भी है और अच्छा तरीका भी है कि आपको खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबा के खाएं, और जब तक वो रेडी ना हो आप उसको निगले मत, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको वो मुंह में रखेंगे प्रॉपरली, जितना प्रॉपर टाइम मुंह में रखेंगे और जितना उसको अच्छी तरह चबाएंगे, उसकी ग़िज़ाइयत वहीं से शुरू हो जाती है। और उसके बाद वो सलाइवा और उसके एंजाइम जो है उसको तो आहिस्ता आहिस्ता वहीं से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद आप उसको स्वालो करते हैं। तो स्वालो करने का मतलब ये है कि जैसे आप स्वालो करते हैं तो ये जो है वो बैक ऑफ द टंग जो है वैसे लिफ्ट हो जाता है। उसके पीछे एक छोटा सा कवर है जो कि आपके जो सांस वाली नाली है उसको वो कवर करता है। तो एक ही टाइम में एक ही प्रोसेस हो सकता है, या तो आप खा सकते हैं, तो या आप बातें कर लें, या किसी से गपशप लगा लें। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने पानी पी रहे हैं तो अचानक आपको एक हंसी आ गई या कोई और कुछ सिलसिला हो गया, तो वो कवर जो है वो प्रॉपर सांस की नाली को कवर नहीं कर सकता। फिर हम कहते हैं उथू आ गया, वो जो है वो बंदा एकदम से हिकअप हो गई, और वो सारा जो है वो कई दफ़ा थोड़ा सा भी पानी वो सांस की नाली के अंदर चला जाए तो वो तो खास के बुरा हाल हो जाता है। और उसकी ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये कि भी अल्लाह पाक का खास करम है। वरना सांस वाली नाली के अंदर अगर पानी चला जाए या मुंह के सिक्रीशन जो है वो मवाद चला जाए तो आपको तो नमूनिया हुआ कि हुआ, और यूजुअली वो राइट साइड नमूनिया होता है, क्योंकि उसका जो ब्रोंकस है, जो कि एयरवे है, वो बिल्कुल सीधा होता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जैसे हम स्वालो करते हैं, स्वालो करने का मतलब ये कि वो छोटा सा वो फ्लैप होता है वो उसके ऊपर आ जाता है। जैसे ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो है जो कि जो सांस वाली नाली है ये आगे होती है, उससे पीछे जो है वो आपकी फूड पाइप होती है, जिसे हम इसोफेगस भी बोलते हैं, जहाँ से खाना अंदर जाना होता है। तो जैसे ही आप वो खाना उसको आप निगलते हैं तो वो ऐसे ऐसे पल्सेशन करते हुए सारे का सारा वो नीचे चला जाता है। और इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि अगर आप इसको देखें तो ये फूड वाली पाइप है, ये फूड वाली पाइप, ये देखें ज़बान जो है
जैसे आपने उसको स्वालो किया तो आपको उठा के वो जो बोलस होता है, हम उसे बोलस बोलते हैं, वो इसको इसके अंदर ले जाता है, उसके अंदर फिर आराम से। और मजे की बात है कि आप चाहे उल्टा लटके हो, आप चाहे सीधा बैठे हो, मेजोरिटी ऑफ टाइम, ये देखें एक बहुत ही खूबसूरत ये भी ब्लेसिंग है कि वो जो है ना वो सारे का सारा वो आहिस्ता आहिस्ता चलता 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 चला जाएगा। और ये वेरी रेयरली होता है कि वो खाना आपका बाहर आ जाए। इवन आप उल्टा लटके कई दफा ट्राई, मगर ट्राई मत कीजिएगा, एटलीस्ट ये कहने की बात है कि वो आपके मैदे तक पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ स्फिंक्टर्स होते हैं, ऊपर है सुपीरियर है, और उसके बाद इंफीरियर जो है वो स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर का मतलब ये कि मसल जो है ना वो खास तरह के मसल होते हैं जो कि स्टमक की ओपनिंग को गार्ड करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके बारे में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अगर थोड़ा सा आज टाइम है, वरना उसको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि ये कैसे इसका सिलसिला होता है। तो वो जो है आपने जैसे होता है कि आपने खाना खाया है तो वो आहिस्ता 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 ट्रैवल करके आपके ये स्टमक जो है इसके अंदर चला जाता है। और स्टमक की खूबी है कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ आता है, और उसके बाद इसके आगे स्टमक के आगे चीजें, और उसके बाद ये छोटी आंत है, छोटी आंत काफी लंबी होती है, वो सारे ऐसे सर्कल से बने होते हैं, और उसके बाद ये बड़ी आंत है, और फिर ये पकाने वाली जगह पे चली जाती है। अब इसको आपने इस तरह देखना है कि ये एक जैसे कन्वेयर बेल्ट होती है। आप किसी फैक्ट्री में जाएं तो पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर उसके बाद वो चीज़ें बनती हैं, चीज़ें बनकर फिर वो कन्वेयर बेल्ट पे आ जाती हैं, वहाँ पे आगे लोग पैक कर रहे होते हैं वो सारा कुछ, उसके बाद उसको बाहर भेज देते हैं। इसी तरह ये एक लंबा सारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत सोफिस्टिकेटेड एक प्रोडक्ट जो है अल्लाह पाक ने सिस्टम बनाया। उसमें यह है कि आपने जब खाना खाया उसका मैदे में चला गया, मैदे में वो मजीद उसको एसिड होता है, वो बिल्कुल उसको छोटे छोटे पीसेज में कर देता है, उसको चर्न करता है। वो एक तो मैदे की आवाजें आती ना, वो जो ऐसे गुड़गुड़ाता वो नहीं, ये बल्कि इसमें थोड़ी सी वो भी आवाजें होती हैं। और उसके बाद ये है कि अगर आप खाना हबड़ दबड़ खा रहे हैं तो कई दफा मैदे में गैस भी हो जाती है। और आजकल तो गैस वैसे भी हम लोग कोक और पेप्सी वगैरह के बहुत ज्यादा शौकीन है, तो वो भी मैदे में काफी ज्यादा उसको वो गैस को बना देता है। तो उसके बाद ये होता है कि वो जो है आपको डकार जैसे आते हैं, तो वो डकार जो वो करके वो सारे के सारे उसको कई दफा एयर को ऊपर ले जाते हैं। तो ये एक तरह का वो सिलसिला है। उसके बाद जो उसका एक प्रोसेस है कि वो सारे का सारा जो है आपका खाना अल्टीमेटली होते हुए आते जाते जाते पूरे का पूरे एक लंबी इंटेस्टिन का जो है छोटी आंत का जिसे हम हिस्सा बोलते हैं, उसमें से एक अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चल रहा होता है। वो उसमें से खास चीज़ें वो ले लेते हैं। वो चीज़ें क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें आपके बेहतरीन वाइटामिन हैं, और दूसरी तीसरी चीज़ें वो सारी वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद जो फाजल जो मादे होते हैं अल्टीमेटली फिर वो जो बड़ी आंत के उसमें एब्जॉर्प्शन, उसमें यूजली इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की एब्जॉर्प्शन है, और दूसरी एब्जॉर्प्शन होकर अल्टीमेटली वो बाहर निकल जाते हैं पकाने के रास्ते। तो ये एक वो छोटा सा है। उस दौरान में फिर आपको जो जैसे फैट है या दूसरी चीज़ें हैं, उसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए आप देखें कि गॉल ब्लैडर है, उसमें से सिक्रीशन निकलती है। बल्कि आप कई दफ़ा कोई पराठे शराठे और अच्छी चीज़ खाएं तो वो इस तरह करके उसमें गॉल ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, उसमें से जो एंजाइम्स हैं और वो सारी चीज़ें निकलती हैं, और उसको जो इंटेस्टिन का जो ओरिजिनल हिस्सा उसमें आता है। इसके अलावा पैंक्रियाज है, तो डिपेंडिंग आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं उसके मुताबिक उससे इंसुलिन की खारी होती है। और लिवर की सारी जो है वो जितने भी हार्मोन्स हैं, डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं, वो सारे के सारे इधर बनते हैं। ये सब के सब जो कनेक्टेड है, एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, उसमें वो सारे कनेक्टेड है। और उस वजह से वो जितने उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, उतने वो एरिया जो है वो उसमें एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है, और इसके अलावा कोई भी जो भी हार्मोन्स होते हैं वो सारे सिस्टम में जाते हैं। तो पूरे का पूरा एक सिस्टम जो है वो एक बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक उसका एक्शन होता है। तो ये जो है वो उसको अगर आप देखें मजीद डिटेल में, ये इसके डिफरेंट एरियाज को हमने उसको काट के भी दिखाया हुआ है। तो ये सारी ये ब्लड जो ब्लड वेसल्स है, ये जो ब्लू कलर के, इसके अलावा आप देखें कि ये स्टमक को थोड़ा सा ओपन करके दिखाया हुआ है। स्टमक के अंदर भी काफ़ी सारी जैसे ऐसे रिजेस होती हैं, जैसे उसके बल लगे होते हैं, वो सारे फूड को बिल्कुल वो एक को चर्न करते हैं, मूव करते हैं। तो इसी तरह डिपेंडिंग ऑन आप क्या खा रहे हैं उसी तरह उसी ड्यूरेशन का है जो स्टमक के अंदर जो है वो ठहरता है। तो अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाई हुई हैं, कोई पेड़ों वाली लस्सी पी हुई है, या कोई और
पराठे हैं या 8-10 अंडों का हलवा ही खाया हुआ है, तो वो सारे का सारा स्टमक के अंदर अगर टिका हुआ है तो उसको कम से कम 6 से 8 घंटे लगेंगे। अगर आपने 6 घंटे मतलब आगे नहीं गुजारा किया, उसके बाद मजीद उसमें से खा लिए, तो फिर ये होगा कि अल्टीमेटली वो स्टमक भी कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करेंगे। एक तरफ तो आपने वो पेड़े शेड़े खा लिए, कोई खोया खा लिया, कोई बर्फी, कोई गुलाब जामुन सारे खा लिए, उसके बाद ऊपर से चिकन टिक्के भी खा लिए, और 4-5 घंटे के बाद एकदम आपको ख्याल है कि लस्सी भी पीनी है, तो आपने मजीद वो भी कर लिए, तो आपने स्टमक को तो कंफ्यूज कर दिया। अब वो फूड जो है कुछ तो डाइजेस्ट हो गया, कुछ नहीं हुई डाइजेस्ट। तो अल्टीमेटली वही होता है कि बदहजमी का शिकार होते हैं लोग, और उसमें जो है वो स्टमक कहता है चलो अब इसको धक्का लगाओ, अब आगे करो। कई दफ़ा डायरिया भी हो जाता है, कई दफ़ा स्टमक वैसे भी अपसेट हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए हैं कि हमें जैसे एक सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ है उसी तरह उसको ऑर्गेनाइज रखना है, वरना ये होगा कि अल्टीमेटली वो सारा सिस्टम जो है वो उलट पुलट हो जाएगा। तो ये इसको हम जो है वो आज का जो है हमारा जो मेन टॉपिक था वो था एनाटॉमी, इसकी स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें ये आई होप कि इट वाज इंटरेस्टिंग और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगला जो है वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि जो इनिशियल जो है वो गर्ड जिसे हम बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जैसे हम जिसे कहते हैं बदहजमी होगी या खट्टे खट्टे डकार आ गए या वो कोई इस तरह चीज़ें हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।